बेतिया में बेटे ने कर दी बाप की हत्या। बिहार के बेतिया में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी। सोमवार 7 अगस्त की रात करीब 9 बजे धारदार हथियार से हमला किया और जान ले ली। घटना नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार गांव की है। बेटे ने हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित पुत्र अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गोलीकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे पप्पू यादव। जिले के बारसोई अनुमंडल में बिजली विभाग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद फायरिंग और 2 लोगों की मौत मामले को लेकर मंगलवार 8 अगस्त को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव सड़क पर उतरे। मंगलवार को कुछ देर के लिए शहर को बंद कराया गया और साथ देने की अपील की गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि प्रशासन की भूमिका अपने अधिकारी को बचाने में है। पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। जनप्रतिनिधियों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। नालंदा में गोली मारकर युवक की हत्या। बिहार थाना इलाके के अम्बेटिकुलीपुर मोहल्ला अंतर्गत बिहार क्लब परिसर में सोमवार 7 अगस्त की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान राम प्रवेश यादव के 30 वर्षीय पुत्र कुंदन यादव के रूप में की गई है। हत्या की सूचना मिलने पर बिहार थाना प्रभारी समेत मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। युवक की हत्या किस कारण की गई है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सफदरजंग अस्पताल में हुई आउटबोर्न NICU की शुरुआत। देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आउटबोर्न NICU की शुरुआत हुई है। इस सेवा की शुरुआत से किसी दूसरे अस्पतालों या घरों में जन्मे नवजात बच्चों को भी जरूरत पड़ने पर गहन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खास बात यह है कि नए आउटबोर्न NICU में नवजात के साथ उसके मां को भी NICU में रहने की इजाजत होगी ताकि नवजात जल्दी स्वस्थ हो सके। बता दें कि आउटबोर्न NICU की शुरुआत सफदरजंग अस्पताल में बीते शनिवार को हुई है। इस उद्घाटन ICMR के DG राजीव बहल और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वंदना तलवार द्वारा किया गया। सवाल पूछने से बीजेपी को है दिक्कत। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि आप राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की ओर से सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव में सिर्फ नाम सांसदों के नाम लिखे हैं। उस पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं है, चाहे वह असली हो या नकली। यह बयान अपने आप में गलत है कि राघव चड्ढा ने फेक हस्ताक्षर किए हैं। अगर बीजेपी इस आधार पर FIR दर्ज कराएगी तो उसे ऐसा करने के लिए फेक दस्तावेज भी देने होंगे। राघव चड्ढा के प्रस्ताव में कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। राघव चड्ढा के सवाल पूछने से बीजेपी को दिक्कत है। नए जिले बनने पर विपक्ष ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में लंबे समय से इंतजार में रही नए जिलों के गठन की मांग को पूरा कर दिया। अब राजस्थान 50 जिलों का प्रदेश बन गया है। बनने से पहले तो काफी विरोध हुआ, लेकिन अब बनने के बाद भी विरोध के स्वर नहीं रुके रहे हैं। इसी बीच उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना। सलुम्बर में बागड़ के डूंगरपुर जिले की आसपुर क्षेत्र को सलुम्बर में शामिल नहीं किया। इस बात का विरोध हो रहा है। बड़ी बात तो ये है कि अब तक विरोध भाजपा या आम आदमी करते आए हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जानिए क्या मामला है आसपुर क्षेत्र का मामला। 101 साल पुराना पशु मेला ले रहा अंतिम सांसें। राजस्थान के भरतपुर जिले में 101 वर्ष से लगने वाला जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला अंतिम सांसें गिन रहा है। राज्य सरकार ने जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला स्थल को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दिया है। भरतपुर में लगने वाला जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का शुमार राज्य में लगने वाले टॉप 10 मेलों में होता है। इस घोषणा के बाद अब जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। सीएम मान ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भगवंत मान का पंजाब की जेलों में बंद गैंगस्टरों के लिए बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को पूछना, जब वो अकाली दल में थे तब जेलों में गैंगस्टरों को कौन पालता था। कांग्रेस को पूछना, कितने गैंगस्टरों के साथ आपके नाम जुड़ते हैं, जेलों में उनको कौन पालता था। अब पुस्त पनाही बंद होगी। जो गैंगस्टर जेलों में बंद हैं उनको कोई राजनीतिक पुस्त पनाही नहीं मिलती। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बोलते हुए सीएम मान ने कहा कि ना ही मैंने कोई माफिया बनाया है, ना ही चिट्टा बेचना है और ना ही बसें खरीदनी है, ना ही रेते के खड्डों में हिस्सा डालना है। हिस्सा डालना है तो लोगों के दुख दर्द में डालना है।
पंजाब में एक्साइज पॉलिसी पर सियासत। पंजाब में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। बादल ने पत्र में लिखा है कि उनकी तरफ से 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पंजाब एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए गए थे। पंजाब और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के बीच समानताएं उजागर की गई थी। संसद में सुप्रिया सुले का बीजेपी पर वार। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मणिपुर के सीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। सुले ने इस दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इसने केंद्र में अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में 9 राज्यों की सरकारें गिराई हैं। दादर में शराबी ने महिला यात्री से की छेड़छाड़। मुंबई के व्यस्त दादर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में लूट की कोशिश का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने एक महिला को चलती रेलगाड़ी से धक्का दे दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार रात बेंगलुरु मुंबई सीएसएमटी उद्यान एक्सप्रेस में हुई और आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 8:30 बजे जब ट्रेन दादर स्टेशन से निकल रही थी तब एक व्यक्ति अनारक्षित महिला डिब्बे में घुस गया। बीजेपी कार्यकर्ता ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भी राज्य सरकार के द्वारा किसानों को जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट अमानक खाद को लादने और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे किसानों, भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई और इस दौरान 1 दर्जन से अधिक भाजपाई बुरी तरह से घायल हुए हैं। केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। केंद्रीय सरना समिति ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सीएम हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन करने के लिए सीएम सोरेन का आभार जताया। सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को पेइंग गेस्ट और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने वित्त मंत्री को 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने के संबंध में पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के हालिया आदेश से गरीबों व निम्न मध्यम वर्ग के पालकों पर पड़ने वाले 12% जीएसटी के अतिरिक्त भार का उठाया मुद्दा। आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदिवासी को बिठाए जाने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ते हुए खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी नहीं बल्कि जनता तय करेगी। यह जवाब कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक की डिमांड सामने आने के बाद दिया। विधायक उमंग सिंघार ने हाल ही में जनता को संबोधित करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी पार्टी के आला कमान के सामने मांग रखी थी कि इस बार सीएम चेहरा आदिवासी समुदाय से हो। 7 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरी लड़की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक युवती 7 मंजिला इमारत से गिरने के बाद भी बच गई। हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं। चमत्कारिक रूप से महिला के बच जाने पर लोग हैरानी जता रहे हैं। हादसे का शिकार हुई 20 वर्षीय युवती का नाम टोमिनी रीड है, जो अपने 21वें जन्मदिन से कुछ हफ्ते पहले ही बिल्डिंग की छत से नीचे आ गिरी। अमेरिका में भारी तूफान देने वाला है दस्तक। अमेरिका में एक विशालकाय तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। सोमवार को राजधानी वॉशिंगटन में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों को जल्दी बंद कर दिया गया। दरअसल अमेरिका में बवंडर, मूसलाधार बारिश और भीषण तूफान की आशंका जताई गई है। ऐसे में तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। रूस ने की यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1.5 साल से अधिक हो गया है। बावजूद इसके यह संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
यूक्रेन के हाल फिलहाल में रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास के क्षेत्र को निशाना बनाया गया है, जिससे रूस बौखलाया हुआ है। ऐसे में रूस बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। ताजा हमलों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर मिसाइलों की बरसात की है, जिससे कुल 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 31 लोग घायल हो गए हैं। साउथवेस्ट एयरलाइंस पर दायर हुआ नस्लीय भेदभाव का मुकदमा। कैलिफोर्निया की एक महिला ने नस्लवाद के आरोपों के संबंध में साउथवेस्ट एयरलाइंस पर मुकदमा दायर किया है, क्योंकि एयरलाइंस ने श्वेत महिला पर 2021 में उसकी ही सांवले रंग की बेटी की तस्करी करने का आरोप लगाया था। कैलिफोर्निया की महिला मैरी मैककार्थी और उनकी 10 साल की बेटी अक्टूबर 2021 में अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट से कैलिफोर्निया से डेनवर की यात्रा कर रही थी। इस दौरान एक एयरलाइन कर्मचारी ने उन पर मानव तस्करी का आरोप लगाया था। चाइनीज युवक ने की भारतीय महिला से बदसलूकी। सिंगापुर में चीनी मूल के शख्स को भारतीय मूल की महिला के साथ बदसलूकी करने के मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने चीनी युवक पर जुर्माना भी लगाया है। घटना साल 2021 की है, जब 32 वर्षीय बोंग जिंग फोंग नाम के चीनी युवक ने 57 वर्षीय नीता विष्णुबाई पर हमला किया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।